परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, श्रावक श्राविकाओं, बंधुओं, बहनों, समवाओं में श्रमण धर्म के 10 प्रकार बताए गए हैं। उनमें क्रमशः प्रथम और द्वितीय धर्म है शांति धर्म और मुक्ति धर्म। शांति अर्थात सहिष्णुता, क्षमा, तितिक्षा। जैन पारिभाषिक शब्दकोश में जो क्षमा की परिभाषा की गई है वो बहुत सुंदर की गई है। वहां बताया गया है कि शक्ति संपन्न व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला सहिष्णुता का प्रयोग क्षमा है। जो व्यक्ति शक्ति संपन्न है वह अगर सहन करता है, प्रतिकूल वचन आदि को सहन करता है, तो वह क्षमा है। एक कवि ने बहुत सुंदर इसी बात को प्रस्तुत किया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जो सामर्थ्यशाली है, शक्ति संपन्न है, वह अगर सहन करता है, सहिष्णुता का अभ्यास करता है, तो वास्तव में वह क्षमा की एक विशिष्ट साधना होती है। क्षमा शांति का एक अर्थ किया जाता है क्रोध जया। जो व्यक्ति वैसा क्रोध आए, ऐसा निमित्त मिलने पर उस निमित्त के प्रभाव से अपने आप को क्रोधाविष्ट नहीं बनाता है, क्रोध में प्रवृत्त नहीं होता है, वह व्यक्ति शांति की साधना कर सकता है। एक संस्कृत श्लोक में बहुत ही सुंदर प्रतिपादित किया है कि क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। जिस व्यक्ति के पास में कर में क्षमा रूपी शस्त्र है, उसका कोई दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे जहां पर कोई तृण आदि नहीं है, आग बढ़ने की कोई साधन नहीं है, वहां पर अगर चिंगारी गिर भी गई तो वह चिंगारी आग फैल नहीं सकती। वैसे ही वो आग स्वतः ही शांत हो जाती है। वैसे ही जो व्यक्ति क्षमा रूपी शस्त्र को अपने पास में रखता है, क्षमा को अपने साथ में रखता है, वह हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। आगमकार ने आराधना विराधना के संदर्भ में मानवीय प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। 2 शब्द है आराधना विराधना। आराधना अर्थात जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना समग्रता से प्रयास करना, समग्र गतिविधि उसके अनुरूप करना, वह है आराधना। अपने साध्य की सिद्धि होने तक उसकी आराधना में संलग्न रहना आराधना है। वही अपने लक्ष्य से विमुख हो जाना, अपने साध्य से प्रतिकूल हो जाना, वह होती है विराधना। आगमकार बताते हैं कि इस सहिष्णुता की, क्षमा की, सहिष्णुता की आराधना विराधना के संदर्भ में एक सुंदर चित्रण है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की सहिष्णुता का दृष्टिकोण समग्रता से है, वह सहिष्णुता की आराधना कर सकता है। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यग्रता से है, एकांगिता पूर्ण है, वह साधक सहिष्णुता की आराधना नहीं कर सकता, विराधना कर लेता है। एक साधु के लिए क्षमा की साधना करना, सहिष्णुता की साधना करना अनिवार्य कहा गया है। तो वह आगमकार चित्रण करते हुए एक पहला प्रयोग बताते हैं कि एक साधु है, वह मुनि बन गया, साधना कर रहा है, वह साधु साध्वियों को सहन कर लेता है, श्रावक श्राविकाओं को सहन कर लेता है, किंतु अन्य तीर्थिक गृहस्थों को, अन्य तीर्थिक साधुओं को सहन नहीं करता है। तो आगमकार कहते हैं कि वह देश विराधक है।
उसकी आराधना समग्रता से नहीं होती है। पाठ ऐसे हैं कि एवामेव समणा उसो जो अम्मम निगंथो वा निगंथी वा आयर्य उवज्जायानम अंत्ये मुंडे भवित्ता अगारो अगाराओ अणगार्यम पब्ब ये समाने बहूणम समणानम बहूणम समणीनम बहूणम सावयानम बहूणम सावयानम य सम्मम सहई खमई तितिक्षई अय्यासेहि बहूणम अन्न उत्थानम बहूणम गियत्थानम नो सम्मम सहई जाव नो अय्यासेहि एषणम मये पुरुषे देश विराहे पन्नते। वह व्यक्ति, वह साधक, वह साधु उसकी समग्रता से आराधना नहीं करने के कारण वह उसका सहिष्णुता का देश विराधक हो जाता है। आगमकार ने दूसरा चित्र प्रस्तुत किया। एक साधु है, वह अन्य तीर्थिक साधुओं को, अन्य तीर्थिक गृहस्थों को सहन कर लेता है, किंतु स्वतीर्थ के साधुओं को, साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को सहन नहीं करता है। वह देश आराधक है। यहाँ पर पहला पद था वो देश विराधक था, देश आराधक है। उसकी आराधना बहुत थोड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो देश विराधक था वह अपने धर्म संघ के साधु साध्वियों श्रावक श्राविकाओं के प्रति तो सहिष्णुता का भाव रखता है, किंतु दूसरे अन्य तीर्थिकों के प्रति सहिष्णुता का भाव नहीं रखता। किंतु जो दूसरा रूप है, दूसरा चित्र है, उसमें वह स्वतीर्थ के साधुओं साध्वियों श्रावक श्राविकाओं के प्रति सहिष्णुता का भाव नहीं रख रहा है। अन्य तीर्थिकों को तो सहन कर लेता है, इसलिए उसे देश विराधक कहा है। ऐसा होता भी है कि व्यक्ति अपने परिवार के माता पिता को सहन नहीं करता, भाई को सहन नहीं करता, किंतु मित्र को सहन कर लेता है। साधु साध्वियों के संदर्भ में भी जिस सिंगाड़े में रहते हैं उनकी प्रकृति को तो सहन नहीं करता, दूसरे कुछ कह देते हैं उसको सहन कर लेता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है वह व्यक्ति सहिष्णुता का देश आराधक कहलाता है। आगमकार ने तीसरा चित्र उपस्थित किया कि एक मुनि है, साधु है, वह न तो स्वतीर्थ के साधुओं साध्वियों श्रावक श्राविकाओं को सहन करता है, न अन्य तीर्थिकों और अन्य तीर्थिक गृहस्थों को सहन करता है। वह सर्व विराधक होता है। एवमेव समणा उसो जो अम्मम निगंथो वा निगंथी वा आयर्य उवज्जायानम अंत्ये मुंडे भवित्ता अगाराओ अनगार्यम पब्ब ये समाने बहूणम समणानम बहूणम समणीनम बहूणम सावयानम बहूणम सावयानम नो सम्मम सहई जाव नो अय्यासेई एषणम मये पुरुषे सब विराहे पन्नते। वह व्यक्ति सर्व विराधक हो जाता है। और चौथा चित्र प्रस्तुत किया, एवमेव समणा उसो जो अम्मम निगंथो वा निगंथी वा आयर्य उवज्जायानम अंत्ये मुंडे भवित्ता अगाराओ अनगार्यम पब्ब ये समाने बहूणम समणानम बहूणम समणीनम बहूणम सावयानम बहूणम सावयानम बहूणम अन्न उत्थानम बहूणम अन्न गिहत्थानम सम्मम सहई खमई तितिक्षई अय्यासई एषणम मये पुरुषे सब आराहे पन्नते। चौथा साधक जो स्वतीर्थ के साधुओं साध्वियों श्रावक श्राविकाओं अन्य तीर्थिकों और अन्य तीर्थिक गृहस्थों को सहन करता है, वह व्यक्ति सर्व आराधक होता है। सहिष्णुता के संदर्भ में यह चतुर्भंगी बहुत मार्गदर्शन करने वाली है कि व्यक्ति सबके प्रति सहिष्णुता का भाव रखे, सबको सहन करने का अभ्यास करे, तभी उसकी सहिष्णुता के क्षेत्र में समग्रता से आराधना हो सकती है। वह व्यक्ति समग्रता से उसका आराधक बन सकता है। प्रश्न होता है कि व्यक्ति सहन क्यों करे। जहां व्यक्ति अकेला रहता है, एक ही है, वहां पर सहन करने की ऐसी स्थिति, परस्पर सहन करने की स्थिति नहीं बनती है। किंतु जहां परस्परता का व्यवहार होता है, जहां व्यक्ति समूह में रहता है, वहां पर एक दूसरे को सहन करने की आवश्यकता होती है। चाहे वह
धर्म संघ हो, चाहे वह गृहस्थों के परिवार आदि हो, चाहे समाज हो, जहां पर भी परस्परता का व्यवहार है वहां पर एक दूसरे को सहन करने से ही सम्यक व्यवहार चल सकता है और शांति की स्थापना रह सकती है। इस संदर्भ में हर व्यक्ति यह आत्मालोचन करे। प्राय करके व्यक्ति दूसरों को कोई गलती निकालता है तो यह सोचता है कि मुझे ही कहते हैं, वो खुद ऐसे ही करता है। ऐसी स्थिति में यह चिंतन करना चाहिए कि यदि मेरे में गलती है तो मैं उसका परिष्कार करूं, और अगर सामने वाले ने कुछ कहा है उसकी बात में सच्चाई नहीं है तो मैं गुस्सा क्यों करूं, आवेश क्यों करूं। इस प्रकार सकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति अपने भीतर सहिष्णुता की शक्ति का विकास कर सकता है। सहिष्णुता के लिए दो तरह के प्रयोग हैं। गुस्सा आता है तो इसके दो रूप होते हैं। एक गुस्सा उदय रूप में आता है तो उसका निरोध करना, उदय प्राप्त का निरोध करना उदय का, और दूसरा जो उदय प्राप्त है उसको विफलीकरण करे। गुस्से को अपनी काया में न आने दे, शरीर की चेष्टा में उसके गुस्सा न आए, वह हाथ पांव न उठाए, इस रूप में विफलीकरण करे। वह गुस्सा वाणी में न आए, इस रूप में विफलीकरण करे, और वह गुस्सा मन में भी न आए। इस प्रकार मन वचन काया से जो साधक गुस्से का, क्रोध का विफलीकरण करता है वह व्यक्ति सहिष्णुता की, क्षमा की, शांति धर्म की सम्यक आराधना कर सकता है। 10वीं श्रवण धर्म का दूसरा धर्म है मुक्ति। गुरुदेव तुलसी ने व्यवहार बोध में लिखा है, अनासक्ति निर्लोभता निष्प्रियता है मुक्ति। दिगंबर परंपरा में भी 10वीं श्रवण धर्म की बात आती है। वहां पर मुक्ति को शौच धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। वहां बताया गया है अलोभ शौच लक्षणम। वही मुक्ति धर्म में भी निर्लोभता की साधना की जाती है। लोभ के 3 रूप बनते हैं। एक तो पद लिप्सा की, व्यक्ति के मन में पद की लिप्सा होती है। दूसरा रूप बनता है व्यक्ति के मन में यश, प्रतिष्ठा, नाम की आकांक्षा होती है। और लोभ का तीसरा रूप बनता है पदार्थ की आकांक्षा और उसके प्रति आसक्ति का भाव। व्यक्ति निर्लोभता की साधना के द्वारा अपने भीतर उस संतोष वृत्ति को जागृत कर सकता है जिससे वह मुक्ति धर्म की सम्यक आराधना कर सकता है। भगवान से पूछा गया कि भंते मुक्ति से क्या मिलता है। भगवान ने कहा कि मुक्ति से व्यक्ति अकिंचनता को प्राप्त होता है। अकिंचन व्यक्ति अर्थ लोलुप व्यक्तियों के लिए अप्रार्थनीय हो जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास कोई मांग करने की क्यों आएगा। तो इस प्रकार जो मुक्ति धर्म की आराधना कर लेता है वह व्यक्ति त्रैलोक्याधिपति बन जाता है। संस्कृत श्लोक में इसे प्रतिपादित करते हुए बताया, अकिंचनो मिथ्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योग गम्य मिदम प्रोक्तम रहस्यम परमात्मन। बहुत रहस्यपूर्ण बात बताई है कि व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है वही व्यक्ति 3 लोक का अधिपति बन जाता है। जिसके पास कुछ है वह कुछ का स्वामी हो सकता है। जिसके पास 1000 है वह 1000 रुपयों का मालिक है। जिसके पास करोड़ है वो करोड़पति है, अरब है अरबपति है, खरबपति है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने समग्रता से निर्लोभता की साधना कर ली है, ऐसा व्यक्ति 3 लोक का अधिपति बन जाता है। तो हम अपने जीवन में क्षमा धर्म की आराधना करें, मुक्ति धर्म की आराधना करें, जिससे हमारा जीवन मोक्ष की दिशा में निरंतर अग्रसर होता रहे। इसी भावना के साथ ओम अरहम।